नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 7 मार्च दिन शुक्रवार है और अगले 3 दिन आज, कल और परसों यानी 7, 8 और 9 मार्च को भारत भर में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, आइए इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 9 मार्च को उत्तर भारत के पहाड़ों पर आ रहा है। ये काफ़ी दिनों से मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद होली के पहले भी एक सिस्टम आने वाला है, उस दौरान भी पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी। अभी हवाएं उत्तर की प्रभावशाली हैं और कई राज्यों पर अपना असर दिखा रही हैं। तूफान की स्पीड, तूफानी जैसी हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं के कारण कई जगहों पर फसलों के लिए चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। आइए जानते हैं किस तरह का मौसम आज रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों और गुजरात के भागों पर हवाओं का रुख थोड़ा सा बदलेगा, धीमी होंगी और पश्चिमी दिशा से आएंगी तो थोड़ा कम ठंडक रहेगी। जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और राजस्थान के खासतौर पर पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश, बिहार के ज़्यादातर भागों में, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के पूर्वी रीजन, इन सभी क्षेत्रों पर उत्तर की हवा का असर रहेगा। तो इन हवाओं में क्योंकि ठंडक है, पहाड़ों से होकर आ रही हैं, जाहिर सी बात है ये तापमान को नीचे बनाए रखेंगी। खासतौर पर रात और सुबह के तापमान को, दिन के तापमान को भी ये सप्रेस करके रखेंगी। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नहीं जाने देंगी क्योंकि ठंडक है हवा में। लेकिन क्योंकि ये ड्राई विंड्स हैं तो जब भी इस तरह की हवाएं चलती हैं तो लगातार आसमान साफ हो जाता है, मौसम शुष्क हो जाता है और धूप का प्रभाव बहुत ज़्यादा नीचे पहुंचता है। तो कई जगहों पर तापमान बढ़ने की आशंका भी रहती है। लेकिन इस बीच यहाँ पर कुछ बादल आ रहे हैं। ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड के ऊपरी रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बर्फबारी दे सकते हैं। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, दायरा भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत लिमिटेड मात्रा में बारिश या हिमपात की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल के दक्षिणी भाग, दक्षिणी उत्तराखंड के क्षेत्रों में ड्राई वेदर पूरी तरह से प्रिवेल करेगा और पंजाब से लेकर हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों में जो हवा की रफ्तार है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी तेज़ रहेगी। तो ये तेज़ हवा की रफ्तार फसलों के लिए चैलेंजिंग है। और बिहार, झारखंड के भागों में स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में थोड़ी बरसात हो सकती है। दक्षिण में बादल थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ भागों, लक्षद्वीप पर ही सीमित रहेंगे। बाकी ऊपर की तरफ बादल ज़्यादा जानते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च से जो हवा की रफ्तार आपको परेशान कर रही है वो कल से कम हो जाएगी। तो कल से कम हो जाएगी स्पीड। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, दिल्ली के ऊपर उत्तर पश्चिमी हवा का असर होने के कारण सुबह और रात के समय मौसम में एक कह सकते हैं कि कंफर्टेबली कूल वेदर रहेगा। जो आरामदायक, जिस ठंडी को आप कहें कि ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है मौसम। अगर आप पतले कपड़े में भी बाहर घूम रहे हैं शाम और सुबह के समय तो भी बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के बाकी पूर्वी रीजन में, बिहार, झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर, महाराष्ट्र और नीचे की तरफ सभी जगहों पर तापमान बढ़ेगा, ऊपर जाएगा। वजह यह है कि हवा में ठंडक कम हो जाएगी और नमी वाली हवाएं कई जगहों पर पहुंचेंगी। पूर्वोत्तर में बारिश, अरुणाचल में ठीक ठाक हो सकती है कई जगहों पर, शेष जगहों पर फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। सिक्किम में बारिश हो सकती है। और यहाँ पर दिन का तापमान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तथा वेस्ट यूपी और चंडीगढ़ में, इन सभी भागों में दिन का तापमान काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, तापमान में बहुत फेरबदल हो रहा है। और ये रहा 9 मार्च का मौसम पूर्वानुमान। 9 मार्च के दौरान आप देखें तो नीचे से थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है और इधर से भी बादल आएंगे। तो अगर यहाँ पर एक सर्कुलेशन इस समय बनता तो जिस तरह का सपोर्ट बंगाल की खाड़ी से मिल रहा है, ये एक सर्कुलेशन ही जैसे रहेगा राजस्थान के दक्षिणी भागों पर। लेकिन अगर गुजरात, राजस्थान और दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर सर्कुलेशन बनता, अरब सागर से नमी को अट्रैक्ट करता, तो दोनों तरफ से इधर से नमी आ जाती है और इधर से पश्चिम से आने वाली नमी के कारण फिर मध्य भारत और पूरब में बिहार तक बरसात हो सकती थी। इस परिस्थिति में जब भी इस तरह से मौसम, तीनों तरफ से नमी आती है तो बहुत ज़्यादा एरिया में बरसात होती है। लेकिन अभी जो सिचुएशन लग रही है दोस्तों, सभी जगहों से आने की संभावना बहुत कम है क्योंकि इधर अरब सागर पर हवा का रुख कुछ अलग ही बना हुआ है। लेकिन जो 9 मार्च को WD पहुंचेगा उसके प्रभाव से कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से ताज़ा बर्फबारी शुरू होगी और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगी 10-11 में। और कई जगहों पर वर्षा, हिमपात की संभावना रहेगी। मैदानी भागों में पंजाब और
राजस्थान के भागों की तरफ 9 मार्च से बादल दिखाई देने शुरू होंगे, लेकिन ये बादल कितने प्रभावशाली होंगे और किन किन राज्यों पर इनका प्रभाव और किस लेवल पर दिखाई देगा, अभी बरसात के रूप में मैदानी भागों पर लग नहीं रहा है। पंजाब में 10-11 में हो सकता है कि थोड़ा कुछ बूंदे पड़ जाए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कुछ लगा तो ज़रूर अगले वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर नीचे तक ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ क्लाउडिंग दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रही है, यहाँ पूरब की तरफ से, और इसके चलते दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आने वाले समय में बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में बरसात होगी, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इस वीडियो में अभी फिलहाल इतना ही। आप मेरे साथ मौसम तक चैनल पर यूट्यूब पर लगातार बने रहिए। न्यूज़ मीडिया मंच पर साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के लिए जुड़े रहिए, और साथ ही साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो और लाइक कर सकते हैं। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।